आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वर्णमाला में वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वर्गीय व्यंजन कौन होते हैं? तो जो वर्णमाला में जो स्पर्शी व्यंजन है उन्हीं को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। तो इनकी टोटल संख्या होती है 25। देखो, स्पर्शी व्यंजन के का वर्ग में 5 होते हैं, चा वर्ग में भी 5 होते हैं और टा वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं। ता वर्ग के 5 और प वर्ग के भी 5। तो ये सारे जो हैं वो स्पर्शी व्यंजन या इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो इनकी जो टोटल संख्या होती है वो होती है 25। इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, निराशा में कौन सी संधि है? तो निराशा में यहाँ पे हो जाएगी विसर्ग संधि। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका हो जाएगा निधन आशा या निराशा। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें हम देखते हैं जो सुमेलित नहीं है, पक्षी का जो पर्यायवाची शकुनी होता है, शिव का भव होता है, सूर्य का मित्र होता है, लेकिन घोटक का ये मटका नहीं होता है क्योंकि घोटक किसका पर्यायवाची है? तो जो घोटक है ये घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, शिव हैं, इनके जो कुछ अन्य पर्यायवाची हैं, उमापति, वामदेव, आशुतोष, चंद्रशेखर और शशिधर। देखो, जो शशिधर है तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि शशि चंद्रमा का भी पर्यायवाची होता है, लेकिन यहाँ पे है शशिधर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। शशिधर, धर्म ने धारण करने वाला, यानी कि शशि को धारण करने वाला, तो वो है शिव जी। इसके बाद जो यहाँ पे पक्षी है, पक्षी के भी कुछ अन्य पर्यायवाची हैं। तो भव, शकुनी यहाँ पे पक्षी का पर्यायवाची है। इसके अलावा शकुंत, द्विज, खेचर, तो ये सभी यहाँ पे पक्षी के पर्यायवाची हैं। सूर्य का जो पर्यायवाची मित्र भी होता है, पतंग भी होता है, और इसके अलावा सविता, अर्क, तो ये सभी यहाँ पे सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। जानते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अयोग्यवह वर्ण है? तो अयोग्यवह वर्ण आप सभी को पता ही होगा, अंग जो है ये अयोग्यवह वर्ण है। इसके अलावा जो दूसरा है आहा, तो अंग और आहा, ये जो दो वर्ण है ये अयोग्यवह वर्ण है। इनको अनुस्वर या विसर्ग वाले शब्द भी कहा जाता है और इन दोनों को अयोग्यवह शब्द भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों ना तो स्वर में आते हैं और ना ही ये व्यंजन में आते हैं। तो इसीलिए आचार्य किशोरीदास बाजपेयी ने इनको नाम दिया है अयोग्यवह शब्द का। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत के शब्द हो तथा उन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे जो पहला है ये है काजल। तो ये जो काजल है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है क्योंकि काजल का जो तत्सम रूप होता है वो होता है कज्जल। इसके अलावा कटहल, जो कटहल है इसका जो कंठफल होता है इसका तत्सम कंठफल होता है। कुम्हार है, कुम्हार का यहाँ पे होगा कुंभकार, लेकिन यहाँ पे जो कुमार है, कुमार शब्द ये संस्कृत का शब्द है और इसे हम हिंदी में भी बिल्कुल ज्यों के त्यों यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो कुमार शब्द है ये तत्सम शब्द है। जानते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अब तक विश्व में
विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो गए हैं? अब तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो गए हैं? तो अभी तक टोटल वर्तमान में जो 2023 तक यहाँ पे टोटल 12 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो गए हैं। इसमें जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1975 में, नागपुर में ये आयोजित किया गया था। और वर्तमान 2023 में हुए, तो जो वर्तमान यानी कि 2023 में हुआ था वो फिजी में हुआ था और वो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन था। अब जानते हैं जो अगला क्वेश्चन है, प्रत्यारोपण शब्द में कौन सी संधि होगी? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यारोपण में यहाँ पे यण संधि होगी। यण संधि यहाँ पे कैसे होगी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। तो देखो, तो जहाँ पर य व र, जहाँ पे ये वर्ण आए और इनके पीछे आधा अक्षर या वर्ण आए तो वहाँ पे हमेशा यण संधि होती है। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है प्रत्यारोपण, तो यहाँ पे य के पीछे आधा ता है, तो जहाँ पे भी य व रा के पीछे आधा जो अक्षर आए तो वहाँ पे हमेशा यण संधि होती है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यारोपण में यहाँ पे यण संधि है। इसके अलावा जो हमारा अगला क्वेश्चन है, महत रानी में प्रत्यय है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? महत धन आनी, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आनी, इसमें प्रत्यय है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो यहाँ पे राजीव, ये भी कमल का है, सरसी जी और अरविंद, ये तीनों यहाँ पे कमल के पर्यायवाची हैं। राज राज, ठीक है, राजराज जो है ये किसका पर्यायवाची है? ये यहाँ पे कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। और इसके अलावा धनराज, यक्षराज, किन्नरेश, ये सभी यहाँ पे कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं। कमल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो राजीव, इसके अलावा यहाँ पे नलिन, सरोज, सरिसी, रूह, पदम, पुंडरीक, तो ये सारे शब्द यहाँ पे कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अब जानते हैं जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक तुरंग शब्द का पर्यायवाची है? तो तुरंग यानी कि तुरंग किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसका पर्यायवाची शब्द है तुरंग? तो तुरंग यहाँ पे जो तुरंग है वो घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। और दूसरा यहाँ पे क्या है? बाजी, बाजी भी घोड़े का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी एक पूर्वी हिंदी की बोली है? बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी, बघेली, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। बघेली यहाँ पे पूर्वी हिंदी की बोली है। इसके अलावा जो बुंदेली है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है, तो ये यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। इसके अलावा हमारा अगला जो क्वेश्चन है, तितली नामक उपन्यास की रचना की है, तो ये किसकी रचना है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष थे वो हैं गोविंद बल्लभ पंत। अब जानते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी एक भाववाचक संज्ञा विशेषण से निर्मित है? तो भाववाचक संज्ञा किससे निर्मित है? विशेषण से जो निर्मित है। तो यानी कि मूल शब्द जिसका विशेषण रहा हो। तो पहले हम जो यहाँ पे ऑप्शन है इनका मूल रूप देख लेते हैं। तो जो थक है, थक किससे बना है? थक बना है यहाँ पे जो थक शब्द है थकावट है, तो थकावट बना है थक से। राष्ट्रता बना है राष्ट्र से। मानवता बना है मानव से। और हरियाली बना है हरा से। ठीक है, तो ये इनका मूल रूप है। थक बना है, थकावट बना है थक से, राष्ट्रता बना है राष्ट्र से, हरियाली बना है हरा से और मानवता बना है मानव से। तो ये इसके यहाँ पे मूल रूप है। थकावट का थक, राष्ट्रता का राष्ट्र, मानवता का मानव और हरियाली का हरा। अब इसमें हम यहाँ पे देखते हैं जो थक है
थक यहाँ पे क्या है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र यहाँ पे जातिवाचक है। मानव यहाँ पे संज्ञा है। और जो हरा है, हरा यानी कि किसी का रंग रूप, तो ये यहाँ पे विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, भाववाचक संज्ञा विशेषण से निर्मित है। तो विशेषण से कौन सा निर्मित है, हरियाली। तो हरियाली यानी कि हरा, हरा यहाँ पे विशेषण है और ये विशेषण से निर्मित है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाली। अब अगला जो क्वेश्चन है, जो प्रशंसा से योग्य है वाक्यांश के लिए सटीक शब्द है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रशंसनीय। तो ये थे आज के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये यहाँ पे पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।